आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज़ द दिस कीवर्ड इन जावा लैंग्वेज। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखें, जैसे सी प्लस प्लस आपने सीखी, पाइथन आपने सीखी, जावा आपने सीखी, तो हर किसी लैंग्वेज के अंदर ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि व्हाट इज़ दिस कीवर्ड। पाइथन में उसको हम सेल्फ करके डिनोट करते हैं, वहाँ पर सेल्फ कीवर्ड होता है। जावा के अंदर ये क्या होता है, दिस कीवर्ड होता है। तो हम बात करते हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोग्राम की। जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था box2, तो इस क्लास के अंदर हमने क्या किया था, तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पर डबल टाइप की डिक्लेयर की थी, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर कि हमने तीन इंस्टेंस वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, एक विड्थ, एक हाइट और एक डेप्थ। और हमने दो इंस्टेंस मेथड्स बनाए थे। सेट डायमेंशंस क्या करता था, इसकी जो तीनों इंस्टेंस प्रॉपर्टीज हैं, ये इंस्टेंस मेथड क्या करता है, उनको वैल्यू असाइन करता है। और वॉल्यूम मेथड क्या करता है, वॉल्यूम हमारा इंस्टेंस मेथड क्या करता है, हमारे किसी भी बॉक्स की वॉल्यूम को कैलकुलेट कर देता है। और ये हमारा मेन मेथड था। मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ओबी, और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ओबी1, और हमने उसकी पहले डायमेंशन सेट की थी। हमने इसकी डायमेंशन दी 15, 25, 35, इसकी हमने डिफरेंट डायमेंशन दी, और हमने यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं दिस कीवर्ड के ऊपर। देखिए, अब ये आपका है वॉल्यूम मेथड। वॉल्यूम मेथड क्या कर रहा है कि विड्थ, हाइट और डेप्थ, ये क्या है, ये आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज हैं, या फिर आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं जो हमने क्लास के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं। इन तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, हम क्या करते हैं यहाँ पर है ना, इसको सिंपल करने के लिए इन तीनों की वैल्यू को हम कर लेते हैं 10, 10, 10, 10, 10, और हम इस वैल्यू को भी क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। इस वैल्यू को भी हमने इस वैल्यू को भी कर दिया 10, ताकि जब हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आए वहाँ पर सीधा हमारी 1000, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं 20, और हम यहाँ पर इसको भी कर देते हैं 20, और हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 20। अब इसकी वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब यहाँ वॉल्यूम क्या है, अब OB1 की तीनों प्रॉपर्टीज के, OB की तीनों प्रॉपर्टीज क्या है, 10, 10, 10। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा, मतलब वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए 1000, और इसकी वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए, OB2 की वॉल्यूम आनी चाहिए 8000, क्योंकि हमने इसकी डायमेंशन, विड्थ, हाइट और डेप्थ तीनों को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 20, 20, 20, और उसके बाद हम वॉल्यूम मेथड को कॉल करते हैं। एक बार हम इस आउटपुट को वेरीफाई कर लेते हैं। जब हम आउटपुट को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसकी पहले वाले ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम आ रही है 1000, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम आ रही है 8000। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यह है और एक समझने वाली बात यह है कि जब OB वॉल्यूम मेथड को कॉल करता है, तो ये वॉल्यूम मेथड, ये वाला वॉल्यूम मेथड OB ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करता है। मतलब विड्थ, हाइट और डेप्थ कितनी कितनी लेता है, 10। और जब आपका ये OB1 मेथड किसको कॉल करता है, वॉल्यूम मेथड को कॉल करता है, तब वॉल्यूम मेथड क्या करता है, OB1 की प्रॉपर्टीज को यूज करता है। मतलब विड्थ की वैल्यू क्या लेता है, 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20। मतलब मेथड को पता होता है कि उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तभी तो वो उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। जैसे OB को कॉल किया तो यहाँ पर 10, 10 इसने वैल्यू यूज करी, OB1 ने कॉल किया तो इसको 20, 20, 20 वैल्यू इसने यूज की। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि मेथड को पता हो, मतलब इंस्टेंस मेथड को पता हो कि उसको कौन सा इंस्टेंस या कौन सा इसको ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। तो जब भी हम कोई मेथड कॉल करते हैं, ये हमारा इंस्टेंस मेथड है, ये हमारा इंस्टेंस मेथड है, इसने तो हमारे इंस्टेंस ने, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। तो इंस्टेंस ने अपना वॉल्यूम मेथड कॉल किया, तो हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, इस OB का रेफरेंस इस वॉल्यूम मेथड के अंदर पास कर देगा, और मेथड को बता देगा कि आपको ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करें। तभी वो क्या करता है, OB की प्रॉपर्टीज को यूज करता है, और यहाँ पर क्या वैल्यू असाइन कर देता है, 10, 10, 10, और कैलकुलेट करके उसको वॉल्यूम दिखा देता है। तो जब यहाँ OB1 कॉल करता है वॉल्यूम मेथड को, तो अब वो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करेगा, ये बता देगा इस मेथड को, वॉल्यूम मेथड को, कि आपको OB1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। वो कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। वो बेसिकली यहाँ पर इनविजिबल रूप से क्या लिख देता है, यहाँ पर दिस डॉट। दिस डॉट का मतलब क्या हो गया, जिस ऑब्जेक्ट ने आपको कॉल किया है उसकी विड्थ लो आप, तो OB ने कॉल किया है तो उसकी विड्थ आप
10, तो 10 लो। हम यहाँ पर भी लगा देते हैं दिस डॉट, मतलब आप दिस डॉट लगाएं ना लगाएं, ये तो आप एक्सप्लिसिट कर रहे हैं, मतलब खुद से लगा रहे हैं, लेकिन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अपने आप ही यहाँ पर दिस लगा देता है कि दिस डॉट विड्थ। दिस डॉट विड्थ को क्या समझे, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसकी विड्थ, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसकी हाइट, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसकी डेप्थ आप यूज करो। तो जब OB कॉल करेगा तो उसकी विड्थ, हाइट और डेप्थ की प्रॉपर्टीज क्या है, 10। जब OB कॉल करेगा, जब OB1 कॉल करेगा तो उसकी विड्थ और हाइट और डेप्थ की डायमेंशन क्या है, उसकी विड्थ और हाइट और डेप्थ की डायमेंशन है 20। अब देखिए हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा हमने चेंज किया, हमने यहाँ पर दिस डॉट लगाया हुआ है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास ये सेम आउटपुट आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा पहले आउटपुट था, ये सेम आउटपुट आया। तो जब भी हम कोई इंस्टेंस मेथड कॉल करते हैं तो हमेशा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उस मेथड को बता देता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। कैसे बताता है, विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दिस इज अ रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। दिस इज अ रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसका रेफरेंस क्या है, दिस। तो दिस के हेल्प से उसे पता पड़ जाता है कि उसको किस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। इसी तरह से हमने यहाँ पर सेट डायमेंशन यूज किया, तो ये भी आपका इंस्टेंस मेथड है। हम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर भी पास होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर आपका इंस्टेंस मेथड है। तो जो भी इंस्टेंस मेथड होगा, इंस्टेंस मेथड, क्योंकि मेथड हम आगे चल के पढ़ेंगे कि दो तरह के होते हैं, इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड्स। तो जो आपके क्लास मेथड क्या होते हैं उसको अभी वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंस्टेंस मेथड होते हैं, जैसे ये आपका इंस्टेंस मेथड है, सिंपल मैंने मेथड लिखा तो आप समझ लो इंस्टेंस मेथड है बस। तो इसके अंदर रेफरेंस पास हो गया किसका, कॉलिंग ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, दिस डॉट। अच्छा यही रहता है कि आप दिस कीवर्ड का यूज करें, उससे क्या है आपका कोड पढ़ने में आसान हो जाता है। दिस डॉट मतलब दिस डॉट। अब हम इसको क्या समझे कि जिस ऑब्जेक्ट ने आपको कॉल किया है, देखो सेट डायमेंशंस को यहाँ पर OB ने कॉल किया है, तो जिस ऑब्जेक्ट ने आपको कॉल किया है उसकी विड्थ कितनी कर दो, जितनी W में वैल्यू है, उसकी हाइट कितनी कर दो, जिसकी ये वैल्यू है। तो अब यहाँ पर इसने 10 10 10 यहाँ पर OB ने अपनी डायमेंशंस करनी चाहिए, तो उसने OB की डायमेंशंस को कितना कर दिया, 10 10 10। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे को हमेशा पास होता ही होता है। और दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर मेन मेथड हमारा इंस्टेंस मेथड नहीं है। मेन मेथड हमारा इंस्टेंस मेथड क्यों नहीं है, मेन मेथड हमारा इंस्टेंस मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का हमने यूज़ किया हुआ है। ये आपका स्टैटिक कीवर्ड है, तो ये आपका इंस्टेंस मेथड नहीं है, ये आपका क्लास मेथड है। स्टैटिक कीवर्ड और क्लास मेथड हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये आपका इंस्टेंस मेथड नहीं है। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एक इंस्टेंस मेथड के अंदर से हम दूसरा इंस्टेंस मेथड कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक है आपका मेन मेथड, इसलिए ये इंस्टेंस मेथड नहीं है। इंस्टेंस मेथड कितने हैं आपके पास केवल 2 इंस्टेंस मेथड है। तो आप डायरेक्टली इंस्टेंस मेथड के अंदर से आप वॉल्यूम को कॉल कर सकते हो, लेकिन आप जो इंस्टेंस मेथड है केवल एक इंस्टेंस ही अपने मेथड को कॉल कर सकता है। यहाँ पर एक इंस्टेंस ही, देखो क्योंकि हमने देखो इस वाले मेन मेथड के अंदर हमने इंस्टेंस के थ्रू वॉल्यूम को यहाँ पर कॉल किया हुआ है, हमने वॉल्यूम को OB1 के थ्रू कॉल किया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अपने मेथड्स को कॉल कर सकता है। अगर हम यहाँ से OB को हटा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर एरर आ गई। क्यों एरर आ गई, क्योंकि ये मेथड हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया। अभी तो आप इस पर मत जाओ, ये क्या लिखा हुआ है स्टैटिक रेफरेंस नॉन स्टैटिक, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, यही मेन पॉइंट है। लेकिन अभी के लिए हम किसी भी इंस्टेंस मेथड को केवल इंस्टेंस की हेल्प से या ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, देखो दोनों लाइन में एरर आ गई, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है। आप इसको कॉल करना है तो आप ऑब्जेक्ट की हेल्प लो कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट देना क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्ट इसलिए देना जरूरी है क्योंकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट रेफरेंस पास करेगा ना कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। हम डायरेक्ट यहाँ मेथड कॉल करें, हमने डायरेक्ट ऐसे मेथड कॉल कर दिया, और वो क्या रेफरेंस पास करेगा, अभी कौन से ऑब्जेक्ट आपको कॉल करना चाहता है, कि कौन से ऑब्जेक्ट की आप प्रॉपर्टी यूज करो। ये तो इलॉजिकल हो गया बिल्कुल। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर देना ही पड़ेगा। अच्छा, हम एक काम और करते हैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आपके इंस्टेंस मेथड किस तरह से काम करते हैं। हम इन दोनों लाइंस को डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, सेट डायमेंशंस मेथड हमने यहाँ पर कॉल किया, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेट डायमेंशंस मेथड के अंदर वॉल्यूम मेथड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखो वॉल्यूम मेथड को हमने कहीं भी कॉल नहीं किया, यहाँ पर हमने मेन मेथड के अंदर कॉल नहीं किया। अब हमने वॉल्यूम मेथड को
कहाँ कॉल किया, यहाँ पर। अब आप कहोगे कि ये तो आपकी डबल बातें हो गई, आप कह रहे हैं भाई आपका जो इंस्टेंस मेथड है उसको इंस्टेंस ही कॉल कर सकता है। अब यहाँ पर तो हमने वॉल्यूम मेथड अकेला लिख दिया, तो अब इसे कौन कॉल करेगा? देखो हमने ये भी कहा है कि दिस कीवर्ड, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेथड को कॉल करते हो, जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ओबी के थ्रू सेट डायमेंशंस को कॉल किया, तो अब ओबी का रेफरेंस इसके अंदर पास हो गया कि आपको कौन कॉल कर रहा है, आपको ओबी कॉल कर रहा है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर वॉल्यूम मेथड को कॉल कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम मेथड को ओबी कॉल कर रहा है। जब OB1 सेट डायमेंशन कॉल करेगा तो OB1 का रेफरेंस यहाँ पर पास हो गया। तो अब ये क्या करेगा, अब ये OB1 वॉल्यूम को कॉल करेगा, क्योंकि कॉलिंग ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रेफरेंस पास हो गया। अब देखिए पहले है ना, हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। हमने इस प्रोग्राम को रन किया, देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम आउटपुट मिला है, द वॉल्यूम इज दिस, द वॉल्यूम इज दिस। हमने वॉल्यूम को कहाँ कॉल किया, हमने कहाँ यूज़ किया, हमने वॉल्यूम को यहाँ पर यूज़ किया। आप चाहें तो यहाँ पर सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ कर लें। मतलब अब यहाँ पर आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम जो आपका मेथड है, जो आपका वॉल्यूम मेथड है, उसको किसने कॉल किया है? कॉलिंग ऑब्जेक्ट ने। उसी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है जिसने सेट डायमेंशन को कॉल किया है। तो आप जैसे हमने OB को कॉल, हमने OB ने सेट डायमेंशन को कॉल किया, तो इसने क्या किया, OB की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। अब ये हमारे को बताएगा कि OB ही वॉल्यूम को अब कॉल कर रहा है, यहाँ पर OB ही वो ही अब वॉल्यूम को कॉल कर रहा है। तो वॉल्यूम मेथड प्लीज आप OB की प्रॉपर्टीज को ही यूज करो। तो वो क्या करेगा, OB की ही प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। जब OB1 कॉल करेगा तो OB1 का रेफरेंस यहाँ पर पास हो गया। तो अब OB1 दिस मतलब कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है इसको, दिस मतलब रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट, इसको OB1 ने कॉल किया है। तो यहाँ पर OB1 के लिए वॉल्यूम को कॉल करेगा, और तो वॉल्यूम मेथड OB1 की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर इस तरह से यूज करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी इंस्टेंस मेथड होता है, केवल इंस्टेंस मेथड के साथ ही ये होता है कि इंस्टेंस मेथड के अंदर हमेशा कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है, क्योंकि मेथड है, कोई ना कोई तो कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। तो हमेशा मेथड के अंदर कॉलिंग ऑब्जेक्ट का हम रेफरेंस पास कर देते हैं कि आपको इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करो। और देखो बेसिकली मेथड करता क्या है, प्रॉपर्टीज ही को, तो डाटा ही को तो मैनिपुलेट करता है। और ये डाटा कौन सा है, ये आपका डाटा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं सारे। और इंस्टेंस वेरिएबल किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। तो जिस ऑब्जेक्ट के ये वेरिएबल्स हैं उसी ऑब्जेक्ट का ये मेथड है। ये क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, मेथड्स को बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें इस तरह से काम करती है, दिस कीवर्ड इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, हम एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज हम क्या देखते हैं, हमें ना इस लाइन को तो हटा देते हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने एक मेथड नहीं देखा अभी तक, क्योंकि हम जब मेथड्स पढ़ रहे थे ना, तो मेथड कैन ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू। अब हम मेथड से एक वैल्यू और रिटर्न करा के देख लेते हैं। अब क्या करेगा ये मेथड, वॉल्यूम मेथड, वॉल्यूम को यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा जैसे ये प्रिंट कर रहा था, ये वॉल्यूम को सिंपल रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का हम यूज करते हैं। रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू। अब यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये वॉल्यूम, मतलब अब ये वॉल्यूम प्रिंट नहीं करेगा, ये वॉल्यूम को कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने मेथड को कॉल किया वॉल्यूम। अब इसने वॉल्यूम बता दी ऑब्जेक्ट को कि वॉल्यूम इतनी है। अब ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को कैसे हैंडल करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो हम यहाँ पर रिटर्न वॉल्यूम, अब ये रिटर्न जो वैल्यू कर रहा है ये किस टाइप की है, डबल टाइप की है। तो हमें वॉइड की जगह हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टाइप लिखना पड़ेगा कि किस तरह की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुई है। तो यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न हुई है, तो हमने लिख दिया कि ये वॉल्यूम मेथड एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो किस टाइप की होगी, डबल टाइप की होगी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, रिटर्न हमें कीवर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमें रिटर्न, ये इस वेरिएबल को हमने रिटर्न करा दिया और ये आपका प्रोग्राम इस तरह से हो गया। या फिर आप इसको और भी शॉर्ट लिख सकते हैं। उसको आप क्या शॉर्ट लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। हमने किया Ctrl+X, और आप एक लाइन के अंदर भी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने कर दिया इस तरह से कि आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करो, रिटर्न करा दो इसको सिंपल इस तरह से। एक लाइन का कोड हो गया। अब ये क्या करेगा, सिंपल इसको रिटर्न करा रहा है, किसको, वॉल्यूम को कैलकुलेट करके यहाँ पर रिटर्न करा दिया। तो आप देखो मेथड आपका कितना छोटा सा हो गया, इतना छोटा सा आपका मेथड हो गया। अब क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर वॉल्यूम को प्रिंट कराएगा, अब हमने किया यहाँ पर एस आउट, और एस आउट में हमने किया यहाँ पर इस तरह से वॉल्यूम ऑफ OB1, OB
इज इक्वल टू, अब हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा के ओबी की हेल्प से अब हमने वॉल्यूम मेथड को कॉल कर लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हेल्प से तो कॉल करेंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम, ये मेथड क्या कर रहा है, एक डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जो भी डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या होगा, वो यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये क्योंकि ये मेथड क्या कर रहा है, एक डबल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ये वाला मेथड, तो जो भी डबल वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इस लाइन को यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं OB1 के लिए भी। अब यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ OB1 इज इक्वल टू OB1 डॉट वैल्यू। अब हम, ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। आपको प्रोग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसका नाम होगा वहाँ पर box3, क्योंकि box1 box2 प्रोग्राम मैं आपको दे चुका हूँ, इसको मैं box3 करके रीनेम करके अपलोड करूंगा, तो उसके लिंक पे आपको ये वाला प्रोग्राम मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अब ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ OB इज इक्वल टू 1000 ही है, तो वॉल्यूम ऑफ OB1 इज इक्वल टू 8000। तो यहाँ पर जो आपका ये इंस्टेंस मेथड है, ये अब यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है इस तरीके से। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको केवल लॉजिक समझना चाहिए। दिस क्या होता है, दिस इज द रेफरेंस टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है उसका रेफरेंस है, मतलब यहाँ पर सेट डायमेंशंस को पता है कि उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उसी की प्रॉपर्टीज को ये यूज करेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अलग अलग वैल्यू होती है। हर ऑब्जेक्ट, जैसे OB1 है, वो अपनी बिट के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर दे, यहाँ पर 10 असाइन की हुई है, OB1 ने बिट के अंदर 20 वैल्यू असाइन की हुई है। तो जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसी की प्रॉपर्टी के सेट को वहाँ यूज़ करेगा। जैसे OB1 कॉल करेगा तो OB1 के लिए वॉल्यूम होगी 1000, जब OB2 कॉल करेगा तो OB2 के लिए वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 8000, क्योंकि वॉल्यूम को पता है उसको OB2 ने कॉल किया है। तो OB2 की विड्थ, हाइट और डेप्थ यूज़ करेगा, जो कि 20 है। जब OB कॉल करेगा तो वॉल्यूम को पता है उसको OB ने कॉल किया है। जब OB मतलब ये वाला इसने कॉल किया है, तो उसकी विड्थ और हाइट और डेप्थ को यूज़ करेगा, मतलब 10, तो वॉल्यूम क्या दे देगा, आपकी 1000 दे देगा, जैसा आपके आउटपुट के अंदर ये क्लियर है। तो चीज़ें आपकी बड़ी आसान होती हैं, आपको बेसिकली उनके लॉजिक को समझना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक कंप्लीट प्रोग्राम। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम होगा। ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और दिस कीवर्ड को अच्छी तरह से समझने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। और हम अब आगे क्या करने वाले हैं, अब जो हमारी आगे हमें करना है, हमें कंस्ट्रक्टर्स पढ़ने हैं, कंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि हमें अभी भी क्या करना होता है, हमें अभी भी ये प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, हमने क्या किया, हमने इसको बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट को, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट को तो हमने क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी प्रॉपर्टी है, इस ऑब्जेक्ट के पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें अलग से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज ना करना पड़े। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए सेट डायमेंशंस मेथड बनाया, लेकिन हम चाहते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो इनिशियलाइज हो जाए अपने आप, मतलब उसकी तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें क्रिएशन टाइम पे। तो क्रिएशन टाइम पे अगर हम ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब उसकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स, जो कि हमारा होगा 22nd वीडियो। ये आपका 21st वीडियो है। सीरीज में वीडियो आते रहेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में किस टॉपिक के साथ, कंस्ट्रक्टर्स टॉपिक के साथ।